नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसा कुछ भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, इंसान से गलती का पतला होता गलती हो जाती है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने 9वें महीने की 18 तारीख को मीटिंग किया था और जंतर मंतर पे बहुत खुशी मनाई थी कि अंग्रेजों के काला कानून सभी समाप्त होंगे। ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद द्वारा आदेश पारित किए गए थे, यह समझो घोषणा किया गया था। परंतु जब शीत सदन चला माननीय संसद द्वारा, तो उन्होंने जो कहा था वो पूरा नहीं किया। साथियों, आज ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 को जन जन की आवश्यकता है, जन जन की। भारतवर्ष के चाहे वो 1.5 करोड़ है, चाहे वो 130 करोड़ है, चाहे 40 करोड़। हर एक राज्य स्तर पर जो भी सिविल सर्विस करते हैं, या मिलिट्री में है, या DRDO में है, या DSG में है, सबसे हाथ जोड़ के मेरी अपील है, हम भी आपके छोटे भाई हैं और आज हमें आवश्यकता है। 75 साल से हम गुलाम किए और एक चिनकारी आई संसद द्वारा, अंग्रेजों के काले कानून समाप्त किए जाएंगे। तो साथियों, मैं तो पहले भी एक बार बोल रहा था, अब हम सशस्त्र हैं, विद हथियार हैं, हमारी ट्रेनिंग है। माननीय नेता सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक क्या बनाया था? 1946 में विद्रोह हुआ था और विद्रोह के कारण 1945 के बाद 1946 में जब भारत आज़ाद होने की कगार पे था, या आदेश कर दिए गए थे अस्थायी चुनाव के, तो उस समय अंग्रेजों के कहने पर, अंग्रेजों के आदेश द्वारा भारत का संविधान बना और अंग्रेजों के दबाव से माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अस्थायी सरकार ने हमारे साथ जो किया वो बड़ा दुखदाई है, जिसको हम भूल नहीं सकते। चलो, उनको तो किया सो किया, लेकिन फिर हमने विश्वास किया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने जैसा कहा था वैसा नहीं किया। आज करीब 6 लाख महिला जवान, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक वाहिनी जवान, या कोई भी हो जिसका हमारा कितने नाम रखे गए हैं वो तो हम बार बार बता भी रहे हैं, मरने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। इससे अच्छा तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आदेश कर दे कि भाई जो 6 लाख परिवार बैठे हैं, नगर सेना में है, जो होमगार्ड के हैं, गृह रक्षक वाहिनी है, उनको एक लाइन में खड़ा करके गोली मरवा देना चाहिए। जो हमारे साथ हो रहा है और जिस चीज का हमें डर था वही हमारे सिर पे मजिस्ट्रेट करके बैठा रखा है। आज हमें दिल्ली से एक तारीख, आज 22 दिसंबर 2023 में, और एक पत्रकार या पेपर न्यूज़ के द्वारा समाचार मालूम हुआ है, जो आपको बताना चाह रहा हूँ। पर ये भी ध्यान रखना, कई बार मैं लगातार, अगर मेरे पास पैसे हुए तो 3 वीडियो भी डाल देता हूँ, इसके साथ साथ हो सकता है दूसरा भी डालना पड़े। तो आप हमेशा के लिए ये ध्यान रखा करो। और दैया जी एक ही तारीख में 2 वीडियो भी डाल सकता है, ये अपने आप में हमेशा उसी तारीख की 2 वीडियो देखने का कष्ट करें, ये आपसे निवेदन है। और साथियों, मैं कह रहा हूँ, अपील निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से बार बार, अगर आपका कोई सुनने वाला नहीं है, अगर आपका ये चैनल चला तो मैं गारंटी से कहता हूँ जल्दी ये अंग्रेजों के जो काले कानून है, जो हमारी संस्था पे है,
वो समाप्त हो जाएंगे। हम सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे और एक मीटिंग भी करेंगे और जल्दी शीघ्र से शीघ्र करेंगे। हम ये इंतज़ार में था क्या होमगार्ड नगर सैनिक का कोई इस सत्र जो चल रहा है, शीत सत्र, इसमें शायद कोई ना कोई हमारी आवाज़ उठे माननीय संसद द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। और जो समाचार द्वारा या पेपर न्यूज़ द्वारा या अखबार द्वारा हमें समाचार मिला है वो भी आपको पढ़ के सुनाया जाएगा। बाकी आज हम 6 लाख परिवार, बहन भाई, सब, बड़े दुखदाई की बात है। ये दुख की गाथा है, ये हम किसको बताएं? जब हमारी भारत सरकार हमसे नहीं सुन रही तो हम इसको अवगत कहाँ कराएं? इसलिए कृपया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। साथियों, हमारी तो उम्र तो 73 साल की होगी, 72-73 की। उन जन्म भी ऐसा था कि भाई जो मन मर्जी लिख दिया, स्कूल में कुछ लिख दिया, सरकार में कुछ लिख दिया, ये लिख दिया या नाम भी लिखा कईयों का, लेकिन करीब करीब 72 साल हो ही गया। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से, न्यूज़ मेरे बोलते बोलते भी कई बार मैं बोल नहीं पाता, समय हो जाता है, समय मुझे बहुत कम मिलता है। तो आज उनके बारे में हम बताएंगे जो हमें समाचार द्वारा, पेपर न्यूज़ द्वारा, अखबार द्वारा मिला। तो साथियों, भारत सरकार से, माननीय गृह मंत्री से मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ, हम भी भारतवर्ष के निवासी के हैं, न पाकिस्तान के, न बांग्लादेश के हैं। हमारे बारे में 75-76 साल से हमें ये भी नहीं बताया जा रहा कि होमगार्ड का जन्म कब हुआ था और नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था और 1962 में क्या हुआ था। वो हमने एक भी ऐसा नहीं जो हम सरकार तक नहीं भेजा है और बार बार भेज रहे हैं। दोबारा फिर एक पोस्टर बनेगा, कोई भी भाई अपना चित्र लगाना चाहे, अपना फोटो लगाना चाहे तो कृपया करके मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89 फ़ोन नंबर पर अवगत करें और आपका ज़रूर लगाया जाएगा। जिन लोगों ने 76 साल में अपना योगदान दिया है, जीवन का दिया है, सस्पेंड, टर्निमेंट और सेवा मुक्त और ज़बरदस्ती नौकरी से निकाल दिया, वो ज़रूर इस वीडियो को सुने और देखें। अगर हमारे साथ कितनी तानाशाही है और हम अब कर क्या सकते हैं। साथियों, जो भी मैं ये कहना चाहता हूँ उसी से संपर्क करो जो हमारी इस गरीब संस्था की पूरे भारतवर्ष में जो अस्थाई सरकार ने, भारत की अस्थाई सरकार और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, यूनाइटेड किंगडम ने, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने जो हमारे साथ किया, दोनों सरकारों ने मिलकर, उनके बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ। साथियों, भारत सरकार को संसद द्वारा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिनांक 11 अगस्त 2023 को आदेश दिया गया था कि यूके के काले कानून, यूनाइटेड किंगडम के काले कानून सभी पर संशोधन किया जाएगा, परंतु जो कहा था वैसे नहीं किया गया। कृपया भारत सरकार से हाथ जोड़ के पीले, जो कहा था वो करके भी दिखाना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कहते वो करते हैं, वो नहीं हुआ। साथियों, दिनांक 20 दिसंबर 2023 भारत सरकार को संसद द्वारा माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को IPC 1860 में संशोधन किया गया, जो भारतीय दंड संहिता अधिनियम 2023 कहा जाएगा, एवं इसके साथ CRPC अधिनियम 1898 बिल्कुल मामूली संशोधन किया गया है और दिल्ली होमगार्ड नियम 1959 एवं दिल्ली होमगार्ड नियम एवं नोटिफिकेशन दिनांक 20 जुलाई 1959 का बदलाव
मामूली सा किया गया, मामूली सा जो पेपर न्यूज में आया है, जो आपको ये पढ़ के सुनाया जाएगा और आप भी इसका ध्यान रखना है। वरना जो कहते है बहुत मामूली किया है, वरना जो कहते है जिसकी अनदेखी राज्य संघ, राज्य क्षेत्र, समस्त भारतवर्ष के दुख महसूस किया जा रहा है। खास तौर पर होमगार्ड, नगर सैनिक एवं करीब 6 लाख परिवार मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है 76 साल से। और अंग्रेजों ने कितना राज कराया था, उससे आज तक हमने जो शब्द बोला था उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया। साथियों, माननीय गृह मंत्री अमित शाह से मैं हाथ जोड़ कर अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, और हमें गोली से मरवा दिया जाए। क्योंकि साथियों, आईपीसी 1860 का 45वां और धारा 21 लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, रिपब्लिक संस्था पर संशोधन करने की कोई भी चर्चा संसद द्वारा नहीं उठाई गई, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था। ये सबसे पहला पॉइंट था। परंतु अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स को स्वयंसेवक संस्था को अंग्रेजों के समय से 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया था। साथियों, ये आपको बार बार बता दिया, हम हैं होमगार्ड, नगर सैनिक एक अर्धसैनिक बल था और है और रहेगा, लेकिन ये सरकार हमें कुछ देना नहीं चाहती। हम पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है और ये आपको बता भी दिया मैंने, लेकिन फिर भी मैं आगे फिर बताऊंगा। अगर हमें पैरामिलिट्री जवान से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, माननीय श्री मोदी जी ने, इनको सबको मिलकर फिर हमें गुलाम से गुलाम बना दिया, बंधुआ मजदूर बना दिया। हम बार बार इस चीज़ की खुशी मनाई थी जंतर मंतर से। अब हमारे जो संस्था में काले कानून है वो सब समाप्त हो जाएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो बनाया गया है 2023, और हम बात कर रहे हैं आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवा। तो साथियों, ये 1 जनवरी 1862 में अंग्रेजों ने लगाया था, और जो भारत के संविधान में, मैं तो ये कहता हूँ 1940-1950 तक एक लंबा धरना चलाया जाए, जो संविधान में हमारे साथ किया है वो भी आपको आगे बताया जाएगा। थैंक यू साथियों, थैंक यू।